मैं डॉक्टर अमित गोयल, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। आज आपको किडनी कैंसर यानी गुर्दे के कैंसर या रीनल सेल कार्सिनोमा के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो किडनी हमारे शरीर में क्या काम करती है। हमारे शरीर में 2 किडनीज होती हैं जो कि इस एरिया में पाई जाती हैं और इनका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना और उसमें से वेस्ट मटेरियल को निकाल के उसको यूरिन में तब्दील कर लेना। अब जब इसका किडनी का कैंसर हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट हमें करना ज़रूरी होता है। अब सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। रिस्क फैक्टर्स इसका कोई एग्जैक्ट कारण आज तक हम नहीं ढूंढ पाए हैं, लेकिन इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन सिगरेट स्मोकर्स या जो लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों में पाया जाता है, या फिर जिन लोगों के अंदर में हेरिडिटरी किडनी के कैंसर हैं यानी कि फैमिलियल किडनी कैंसर्स इसका एक रीज़न है। इसके अलावा जो लोग के अंदर मोटापा है या फिर जो लोग लंबे समय से डायलिसिस पे हैं उसके साथ में एक कुछ एसोसिएशन पाया गया है, यानी इन लोगों के अंदर इंसिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा पाया जाता है। किडनी का कैंसर मेल्स में फीमेल्स के अपेक्षा में मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है और इसका मैक्सिमम इंसिडेंस 50 से 70 की उम्र में देखा जाता है। अब हम आते हैं लक्षण की तरफ कि किडनी के कैंसर के क्या लक्षण होते हैं। जब किडनी का कैंसर छोटा होता है यानी किडनी का ट्यूमर छोटा होता है तब उस केस में यूजुअली ये इंसिडेंटली डिटेक्टेड ट्यूमर होते हैं। जब हम किसी और कारण से पेट का अल्ट्रासाउंड या कोई सीटी स्कैन या कोई जांच करते हैं तब उसमें ये ट्यूमर किडनी के अंदर पाए जाते हैं, उसको हम इंसिडेंटली डिटेक्टेड रीनल कैंसर या रीनल ट्यूमर कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि किडनी के अंदर जितने भी ट्यूमर पाए जाते हैं उसमें से मोर देन 95% ट्यूमर्स कैंसर्स होते हैं और सिर्फ 5% के लगभग ट्यूमर बेनाइन होते हैं। इसलिए कोई भी ट्यूमर अगर किडनी के अंदर पाया जाता है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अन्य लक्षण जो किडनी के ट्यूमर में पाए जाते हैं वो किडनी के ट्यूमर या कैंसर में पाए जाते हैं वो होते हैं पेशाब के अंदर खून जाना, या फिर कोई लंप जैसी एक फीलिंग होना या स्वेलिंग होना इस हिस्से के अंदर, या फिर कोई पेन का एहसास होना, वीकनेस यानी कि कमज़ोरी होना, वेट लॉस, फीवर होना या फिर भूख ना लगना। इनमें से कोई भी सिम्टम्स अगर आप देखते हैं तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर या यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। अब किडनी कैंसर के डिटेक्शन के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी और सीटी स्कैन प्राइमरी इमेजिंग के टेस्ट हैं। इसके अलावा हम कुछ ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करते हैं। और कोई भी ट्यूमर या कैंसर के ट्रीटमेंट करने से पहले हमें स्टेजिंग करनी होती है, जिसके लिए हम पेट सीटी स्कैन कराते हैं और पेट सीटी स्कैन हमें बताता है कि शरीर में कहीं और तो कोई ट्यूमर नहीं है और ये हमें हेल्प करता है कि आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करने में। अब आते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में सर्जिकल ट्रीटमेंट बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है। सर्जिकल ट्रीटमेंट 2 तरह के हो सकते हैं, या तो हम रेडिकल नेफ्रेक्टमी करते हैं यानी कि पूरा का पूरा किडनी हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं और आजू बाजू में अगर कोई चीज़ इन्वॉल्व है, कोई स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है तो हम उसको भी साथ साथ बाहर निकालते हैं, या फिर पार्शियल नेफ्रेक्टमी जिसमें कि हम सिर्फ किडनी का वो पार्ट जिसमें ट्यूमर है उसको निकालते हैं, उसके साथ साथ एक नॉर्मल पार्ट ऑफ किडनी निकाल देते हैं और जो भी नॉन इन्वॉल्व किडनी का पार्ट है उसको हम छोड़ देते हैं। आज के टाइम में ये किडनीज लैप्रोस्कोपिक टेक्निक या रोबोटिक्स से संभव है, जिसको कि हम की होल सर्जरी भी कहते हैं, जिसमें हम बहुत छोटे छोटे से स्कार्स यानी इंसिशन से इस ऑपरेशन को करते हैं और पेशेंट को काफ़ी कम पेन होता है, कॉस्मेटिकली काफ़ी अच्छा होता है और इसके अलावा रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटी यानी आप नॉर्मल अपने कार्य पे जल्दी से जा सकते हैं। इसके अलावा और ट्रीटमेंट भी उपलब्ध हैं जो कि हम जब मेटास्टेटिक सेटिंग में यानी कि अगर ट्यूमर किडनी से बाहर जा चुका है, कहीं फैल चुका है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को देते हैं, जिसमें कि इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी आती है। टारगेटेड थेरेपी में सुनिटिनिब और एक्जिटिनिब हमारे पास अवेलेबल है और अन्य कई दवाएं अवेलेबल हैं। इसके अलावा और इम्यूनोथेरेपी में हमारे पास निवोलुमाब अवेलेबल है। किडनी के ट्यूमर्स में मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल नहीं है। धन्यवाद।